जनता के अदालत में हम लोग भी रहे हैं, हम लोग भी जनता की अदालत में वर्क कर रहे हैं। जनता की कैसी भावना है वो आपसे बेहतर। यहाँ जो है 2025 में यदि जनता का जनादेश मिलता है तो ये जो मैं कहा हूँ रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा और सम्मान जो बहन जी द्वारा दिया गया हथियार है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे और जनता के बीच में इसको जो है धरातल पर उतार कर मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ कि 2020 में वो सीट आपका झोली में रहता। राजपुर विधानसभा की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ था, लेकिन पार्टी का जो आदेश सर्वोपरि है। पार्टी ने जो आदेश किया मैं उसका सही अक्षर पालन किया और आज भी पालन कर रहा हूं और वहीं सेम टू सेम आगे भी रहेगा। 2025 में बिहार का विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सभी पार्टियां जो है राजनीतिक सुगबुगाहट शुरू होना चालू हो चुका है और बहुजन समाज पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में भी हलचलें चालू हो गया है बिहार विधानसभा का चुनाव को लेकर के और पब्लिक के बीच में हम लोग जा रहे हैं। तो जो पहले से विधायक जो थे और अभी जो विधायक हैं उन दोनों विधायकों का विरोध हो रहा है, लेकिन पब्लिक के बीच में अब पब्लिक वैसे लोगों से उब गई है जो वोट के लिए आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड पे घूम रहे हैं तो उस बीच जो है एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, जिस व्यक्ति का नाम लालजी राम है, जो आपको कैमरे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि रणनीति क्या है और पब्लिक का प्यार कितना मिल रहा है। हालांकि हम लोग तो ज़मीन पे जा रहे हैं तो देख ही रहे हैं, तो इस पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल जी। पुनः आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से जो भी डिबेट आप जनता सब सुन रही है, आदरणीय जनता सुन रही है, उनका मैं स्वागत करता हूं। पहले से विधानसभा में विधायक रहे हैं संतोष निराला जी जो हार गए हैं। अब जो है कांग्रेस के विधायक हैं विश्वनाथ राम जी। जब हम लोग ग्राउंड पे जाते हैं तो पब्लिक बोलती है ये सब निकम्मा लोग हैं, सिर्फ वोट के लिए आता है। उसमें आपका भी नाम आ रहा है और कह रहा है कि ये हमारे लायक हो सकते हैं। आपसे संभावनाएं जताई जा रही है कि ये हमारे लायक हैं, ये विधायक बनेंगे तो हमारे लिए कुछ काम कर सकते हैं। तो ये बताइए कि क्या रणनीति है आप लोगों को चुनाव जीतने की? बहुजन समाज पार्टी के जो राजपुर विधानसभा है उसको जीतने की क्या रणनीति है आप लोगों के पास? देखिए, मैं 2015 में चुनाव लड़ा, तीसरे पोजीशन पे रहा और पार्टी का जो भी आशीर्वाद मिला उसका हमने सम्मान किया और जनता के बीच में हर दुख सुख में जब भी जहां हमारा आवश्यकता पड़ती है या लोगों की जहां तक दुख की बात आती है, हमको हमारे कानों में यदि जाती है तो मैं वहां पहुंचने का काम करता हूं और जाता भी हूं। इस तरह कई बार जो है हर दुख सुख में मैं शरीक भी होता हूं। अब लोगों का क्या रुझान है, लोगों की क्या सोच है, ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं पार्टी के लिए जो है समर्पित हूं और समर्पित भावना से काम कर रहा हूं। आपने निराला का जिक्र किया, आपने विश्वनाथ जी का जिक्र किया, मैं दोनों को मैं कुछ नहीं कहूँगा। जनता के अदालत में हम लोग भी रहे हैं, हम लोग भी जनता की अदालत में वर्क कर रहे हैं। जनता की कैसी भावना है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानेगा, हम लोग को कोई नहीं बताएगा। आपका नाम आ रहा है सर, कह रहा है लोग कि इस बार उन्हीं को जिताएंगे, कैसे देखते हैं इसको? तो ये तो पार्टी पर निर्भर करता है। हमारी जो है प्रदेश की कमेटी है और प्रदेश के आदरणीय रामजी गौतम साहब हैं, अनिल सर हैं, डॉक्टर लालजी मेधांकर हैं, सुरेश कुमार राव हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और बहन जी का जो आदेश होगा, जो निर्देश होगा, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा उसके अनुसार मैं अपने आप को ढालने का प्रयास करूंगा। अभी तो मैं बीएसपी के लिए वर्क कर रहा हूं और जो भी हमारे पास समय है बीएसपी के लिए ही समय करता हूं। लोगों से मिल रहे हैं जा करके? नहीं, जहाँ भी हमने कहा कि जहाँ भी कहीं दुख सुख हमारी कानों तक जा रही है तो मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। जहाँ भी धरना प्रदर्शन हो पार्टी के माध्यम से जो भी हो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, इस बार मुद्दा क्या होगा बहुजन समाज पार्टी का चुनाव लड़ने का? राजपुर विधानसभा की अगर बात किया जाए तो क्या मुद्दा रहेगा? किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में आए हैं? देखिए, हमारी पार्टी जो है, पहले भी हम बताए हैं कि हमारी पार्टी जो है शिक्षा सुरक्षा सम्मान, ये तमाम मुद्दे हैं हमारे। ये मुद्दों पर जो है पार्टी पहले भी यूपी में काम की है। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा सम्मान। और जब भी हमारी
यहाँ जो है 2025 में यदि जनता का जनादेश मिलता है तो ये जो मैं कहा हूँ रोटी कपड़ा मकान शिक्षा सुरक्षा और सम्मान जो बहन जी द्वारा दिया गया हथियार है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे और जनता के बीच में इसको जो है धरातल पर उतार कर दिखाया जाएगा, चाहे वो राजपुर हो चाहे बिहार का कोई भी विधानसभा हो। एक सवाल लेना चाहेंगे, जो राजपुर विधानसभा की पब्लिक है, पहले से जदयू के विधायक रहे हैं, संतोष निराला जी भी कांग्रेस के विधायक हैं, लालजी राम को ही क्यों वोट करे पब्लिक, उन लोगों को क्यों न करे? देखिए ये तो जनता का जनादेश है। लालजी के अंदर यदि जनता को लगता है कि नहीं लालजी राम जो है सामाजिक कसक पीड़ा और दर्द के तहत समाज के बीच में गया है या समाज की आवाज़ को उठाया है या महापुरुषों की आवाज़ को उठाया है या सामाजिक जो शोषित पीड़ित वंचित समाज है, जब समय समय पर कहीं उस तरह की घटना हुई है यदि गया हो और अपने समाज के सांचे में ढालकर जो है वर्क करने की क्षमता पैदा किया हो, लगता हो कि नहीं ये लालजी राम कुछ समाज के लिए कर सकता है। अब पार्टी का जब तक आदेश नहीं मिलेगा, पार्टी का जब तक जो है रुझान नहीं मिलेगा कि लालजी राम को किया जाए, लालजी राम को जो है टिकट दिया जाए, तब तक हम इस पर चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। हमारा कर्तव्य है समाज के बीच में समाज के परिवेश में ढलकर जो भी कदम बढ़ाना हो मैं बढ़ा रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। बाकी फैसला समाज के ऊपर है और पार्टी के पदाधिकारियों के ऊपर है। जो भी पार्टी के पदाधिकारियों का जो भी आदेश होगा, हम लोग आदेश के प्रहरी हैं, हम लोग सत्ता के लिए नहीं हैं, हम लोग सामाजिक आंदोलन को जो है धरातल पर उतारकर उसकी लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं। अब जब तक ज़िंदगी समर्पित है हम लोग उसके लिए वर्क करेंगे। अच्छा, अभी ये दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, अगर मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी टिकट ही ना दे आपको, तो वैसे स्थिति में आप क्या कीजिएगा? अभी 2020 में हमारा टिकट घोषणा होने के बाद टिकट कट गया। क्या मैंने क्या किया? क्या पार्टी का मैं प्रचार नहीं किया? किए हैं। कहीं भी आप देख लो कि या पार्टी के खिलाफ मैं गया हूँ कहीं? नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहता हूँ कि 2020 में वो सीट आपका झोली में रहता। राजपुर विधानसभा की जनता का आशीर्वाद मेरे साथ था, लेकिन पार्टी का जो आदेश सर्वोपरि है। पार्टी ने जो आदेश किया मैं उसका सही अक्षर पालन किया और आज भी पालन कर रहा हूँ और वहीं सेम टू सेम आगे भी रहेगा। निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे? जब भी लड़ेंगे बसपा से ही चुनाव लड़ेंगे? बसपा से हमारा जो है, देखिए अगला जो परिवेश क्या होगा, 25 का परिवेश क्या होगा, लेकिन हम जो है अभी पार्टी के तहत जो है समर्पित हैं। जब 20 में हमारा टिकट कटा तो हम पार्टी को जो है पीछे मुड़कर नहीं देखे। आज भी समर्पित भावना से मैं चल रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। पूरे जिला के अंदर लोकसभा में मैं घूमा, जहाँ जहाँ जिम्मेदारी मिली वहाँ वहाँ हमने वर्क किया। बहन जी का जो आदेश हुआ उसका सही अक्षर पालन किया। इंजीनियर रामजी गौतम हो, अनिल सर हों या जो भी हमारे प्रभारी रहे, जिनका सानिध्य मिला, जो आदेश मिला उस पर हमने वर्क किया और आगे भी मैं करता रहूँगा।